technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. But for the timing, let's move on and tell you about Nepal, where we have seen trouble brewing in our own backyard. However, it is now slowly limping back to normalcy after days of political uncertainty and unrest. In a significant development, the youth-led Gen Z Voices have taken a decisive step. They have chosen the former Chief Justice Sushila Karki to lead the interim government in Nepal. In fact, Times Now has been on the ground now, bringing you every latest update which is coming in as and when it's coming in, as the dust begins to settle and a sense of order finally is returning. Watch these reports. प्रोटेस्टर्स ने किस तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया है उसका भी एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। ये देखिए, काठमांडू शहर के अंदर जो है ये गाड़ियों का एक बड़ा शोरूम है, सबसे बड़ा शोरूम आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं आपको तस्वीरें किस तरह से ये जो शोरूम है, यहाँ पे ENZ, यहाँ पे जेंग लिखा हुआ है। ये शोरूम जो है किस तरीके से CG मोटर्स करके है, ये ऊपर आपको दिखाया एक बार। तो ये देखिए कैसे पूरा तहस नहस कर दिया है, इसको आग के हवाले कर दिया गया है और करीब दर्जनों कारें जो है इसके अंदर आपको दिखाई देंगी जो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी हैं। ये देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो जलकर खाक हुई हैं। ये देखिए, आपको अगर काउंटिंग करके दिखाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करीब 18 से 20 गाड़ियां ऐसी हैं। ऊपर भी कुछ गाड़ियां हैं जो तहस नहस हुई है, तो 20 से 25 गाड़ियां हैं जो पूरी तरह से तहस नहस हो गई हैं। ये बड़ा सा 3 स्टोरी बिल्डिंग है ये, और ये पूरी बिल्डिंग खाक हो चुकी है। जो तमाम नई कारें इस शोरूम के अंदर थी वो सभी कारें भी जलकर खाक हो चुकी हैं। तो ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे उपद्रव, एक तरह से अराजकता जो है वो हुआ इस प्रोटेस्ट के जरिए, इस प्रोटेस्ट के दौरान, और उसका नुकसान जो है सिर्फ जो सरकारी संपत्ति नहीं है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी हैं, जो प्राइवेट लोगों की प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी इसका खामियाजा उठाना पड़ा। उनकी संपत्तियां भी जो है वो नष्ट हुई हैं, उसको शिकार बनाया गया है, और ये काठमांडू शहर के अंदर हुआ है। कैमरा पर्सन सत्यदेव सिंह के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, काठमांडू, नेपाल। In fact, Vinod Mishra is joining us live from the streets of Kathmandu. Vinod, you've been getting us these ground reports as to how the army now is ensuring that there is peace. And I believe there is peace on the ground. Magar iske baad way ahead kya hone wala hai? The former Chief Justice of Nepal is the hand-picked choice of the Gen Z protesters. इसके बाद next step क्या है? Peace अभी लगता है हो गया है, but politically क्या होगा? देखिए, पॉलिटिकली डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आज भी एक बैठक जो है वो चल रही है, जिसको आर्मी चीफ आप कह सकते हैं कि चेयर कर रहे हैं। खबर जो हमारे पास है सोर्सेज के हवाले से, सुशीला कार्की भी इस बैठक में पहुंच गई है। आर्मी खुद उन्हें वहां तक लेकर गई है सिक्योरिटी के तहत, और वहां पे मीटिंग चल रही है। कहा जा रहा है कि कुछ और लीडर्स जो है वो भी, जो स्टेक होल्डर्स है इस टॉक के, वो भी इस बैठक में है वहां पे, और जो जेनजी के लोग हैं वर्चुअली भी इससे जुड़े हुए हैं। कल जिस तरीके से कहा गया कि पहले जेनजी की मांग थी कि बालन शाह को जो है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हुए, और उन्होंने देर शाम को एक ओपन लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि अगर सुशीला कार्की जो है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनती है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि सुशीला कार्की को जो है नेपाल का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, क्योंकि जेनजी के लोग ये इस बात को लगातार मांग कर रहे थे कि बालन शाह जो मेयर है यहाँ के, बालेंद्र शाह, वो उनको सत्ता मिले, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने अपनी जो आपत्ति है वो बताते हुए साफ कर दिया कि उन्हें सुशीला कार्की के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसे में तस्वीर थोड़ी सी साफ जरूर हुई है, लेकिन आज एक बार फिर बैठक होगी। इसके पीछे देखिए रीजन बड़ी ये है कि जो खबरें हैं सोर्सेज के हवाले से कि जो जेनजी है उसमें डिवीजन हो रहा है, कई सारे ग्रुप्स बन रहे हैं, और अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग मांग हो सकती है। एक बड़ा ग्रुप जो है जेनजी का, उसने ये जरूर मांग की सहमति जताई थी कि
सुशीला कार्की को जो है वो जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और वो उसके लिए तैयार होती है तो उन्हें इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी मिल रही है कि ये इस पर पूर्ण रूप से सहमति नहीं बन पाई है। आज आर्मी चीफ इस पर डिसाइड करेंगे, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग फैक्टर जो है वो आर्मी चीफ के पास है। आप देखिए नेपाल के जितने भी जो भी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, चाहे वो बड़े नेता हो, चाहे वो खुद सुशीला कार्की हो, वो सभी लोग अभी अंडर आर्मी सिक्योरिटी है। तो ऐसे में फैसला आर्मी चीफ का सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि जेएनजी जो डिसाइड करेगा, ये कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ उसी फैसले को मानेंगे, लेकिन आर्मी चीफ का ये कहना है कि जेएनजी के सभी लोग हम 5000 वॉइसेस को एक साथ नहीं सुन सकते। कुछ वॉइसेस जो सबका एक कंसेंट बना के आए और वो जिस बात को पर राजी होंगे, जिस नाम को लेकर सबका कंसेंट होगा, उस नाम को फाइनल किया जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम तक जो है वो इस पर एक कंसेंट बन जाए सुशीला कार्की के नाम पर। और जिस बात को लेकर जेएनजी भी मांग कर रहा है, तो शायद सुशीला कार्की को कम से कम अंतरिम प्रधानमंत्री यहाँ का बनाया जाए कुछ महीने के लिए। उसके बाद जो नेपाल है इलेक्शन में जाएगा और इलेक्शन यहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होगी। सो इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस, जैसे कि समझा रहे हैं हमें विनोद, that it is going to be a long process to not just limp back to peace, but to bring back democracy is going to be a harder fought battle. Thank you so much for getting us all those details live from Kathmandu and getting us the sense of what's really happening on the ground. But for the timing, let's move back home in India. Well, there has been a major update on the evacuation of the stranded Telugu nationals that we have talked about in Nepal. Many of them, remember, at the time of this uprising that we saw, were stranded in Nepal. Well, the Andhra Pradesh government, however, has stepped up its efforts and have brought back home safely. Many of these that you can see have returned back to India. In fact, in Hetaudi, 22 Telugu individuals have crossed into India via the Bihar border last night. They were transported by a specially arranged bus and they are now safely back on Indian soil. From Simikot, a special charter flight carrying 12 stranded Telugu people had taken off this morning from Nepalganj, near the Indian border. Well, the vehicles were arranged there to take the group to Lucknow, from where they will be boarding a flight to Hyderabad finally. Meanwhile, in Pokhara, another special aircraft is being arranged to carry more stranded citizens at the Kathmandu airport. In fact, 133 Indians have already arrived, with another 43 expected to arrive. Well, grateful and relieved, the stranded people and citizens of India have thanked their own Chief Minister Chandrababu Naidu as well as the Andhra Pradesh government for their swift and sustained efforts. ఎంపీ సానా సతీష్ గారికి, మిగతా అధికారులకు నా హృదయపూర్వక మా 12 మంది గ్రూప్ తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఓకే, వీఆర్ బీయింగ్ ఎవాక్యుయేటెడ్ టుడే ఫ్రమ్ సిమికోట్ అండ్ we will reach Lucknow to Hyderabad and Hyderabad to Vijayawada. Thank you for all your kind cooperation. Well, let me go across to Shreya Upadhyay, who's joining us with more details. Shreya, I believe there are reactions which are coming in from Nara Lokesh as well on social media. Tell us, what is that sense which is coming in to finally repatriate Indians who are stranded in Nepal? Well, Meghna, there's obviously relief that, Indians are coming back. There are several Indians who visit and travel to and live in Nepal on a regular basis. And Nara Lokesh here in his social media post has basically given out details of the evacuation process. This is at 9:30 a.m. As per that update, he is particularly focused on 4 regions of Hetoda, Simikot, Kathmandu region as well as Pokhara. And he's given out details of the number of Indians that have been coming back to India. Starting with Hetoda, 22 people have safely reached India last night via special bus. He also goes on to talk about Simikot, where he says charter plane with 12 passengers en route to Nepalganj. Onward road transport arranged to Lucknow as well. The third region he's talking about is, of course, Kathmandu, the center of it all, where we've seen violent protests happening. He says Indigo flight planned for 200 plus people, 133 already escorted to the airport under the convoy
protection. And lastly, Meghna, he talks about Pokhara. The charter plane will take off shortly to Kathmandu to join fellow passengers for Indigo flight. Also goes on to assure Indian citizens that our teams remain on ground to ensure that every Telugu returns home safe. So, of course, the government there making sure that every Indian citizen is gotten back, whether by road, by flight, any sort of way that is needed at the moment in times of turmoil, in times of the kind of instability that we've seen. In fact, Indian citizens have been speaking with, all of us here in India, and saying that, look, we are stressed out, we are tensed, and we want to get back to our country. And this is what, Nara Lokesh has also spoken about, giving out details of that evacuation. Absolutely. Thankfully, many of them have already been brought back safely to India. Thank you so much, Shreya.